नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा अजीम शान वाक़या बयान करेंगे कि जिस वाक़या को अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में बताने से मना किया था। इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लामा इकबाल के खादम मियाँ अली बख्श को अल्लामा के यहाँ ऐसा नाकाबिल फरामोश वाक़या पेश आया जिसे वो उम्र बार याद करते रहे। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुस्तार न्याज़ी इस वाक़या के असल रावी हैं। गुजरांवाला के एक बुज़ुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि उन्हें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात सुनाएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं सारी बातें कह चुका हूँ, अब कोई बात बाकी नहीं रही। जब उस बुज़ुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा कि हाँ, एक वाक़या ऐसा है जो पेश आया, मगर अल्लामा इकबाल ने उसकी तफसीलात मुझे नहीं बताईं। एक रोज़ वो यानी अल्लामा साहब मेरी फ़िदाकाराना खिदमत से मसरूर थे और मुझे कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया कि जो मामला आपको एक दिन पेश आया था और मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया था तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, वो बताएं। अल्लामा साहब ने फरमाया, अब बताना चाहता हूँ मगर इस शर्त के साथ कि मेरे एन हयात उम्र बार किसी को ना बताना। मतलब है कि ये जब तक मैं जिंदा हूँ ये वाक़या किसी और को मत बताना, मेरे मरने के बाद जिसको मर्जी बता दो। वो वाक़या यूं है कि एक रोज़ आधी रात के वक्त अल्लामा इकबाल बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन और मुस्तरब थे। दाएं बाएं करवट बदलते थे। यका आप उठ खड़े हुए और अपनी कोठी मैकलोड रोड लाहौर के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद था। आप इन्हें अंदर ले गए और पलंग पर बिठा दिया और ख़ुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पाँव दबाने लगे। इस दौरान अल्लामा साहब ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर अल्लामा साहब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूँ। भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं। जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं इसके पास गया और उसे कहा, मुझे जग में लस्सी बनाकर दे दो। उसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक दही की सहनक यानी कूंडा उठाकर अपने गड़वे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद रेश बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लामा साहब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ले जाओ और उनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हज़रत अल्लामा को पेश कर दिया। हज़रत ने एक गिलास भरकर इन सफ़ेद रेश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भरकर दिया, वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा, खुद पी लो। काफ़ी देर तक अल्लामा साहब इन बुजुर्ग के पाँव दबाते रहे और साथ साथ बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। अल्लामा साहब भी उनके साथ निकले, मैं भी उनके पीछे चला। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन है, अब कहाँ चले गए। और फिर वो सामने बाजार भी नहीं था जिसके एक दुकानदार से मैंने लस्सी बनाकर ली थी। उस दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे रिश्तेदार बुजुर्ग कौन थे? अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं उनका नाम बताता हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में किसी को ना बताना।
جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے تھے اور لسی پی تھی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی تھی وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔